बस बहुत दिल करा था तुमसे मिलने को। अच्छा आओ ना, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। बैठो। तुमने घर तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। थैंक्स। फिर मेरे पास इन कामों के अलावा अब कोई और काम जो नहीं है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अभी तो मैं तुम्हें कबीर से मिलवाऊंगी, वो तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। उसके लिए तुम्हें मेरे यहाँ आना पड़ेगा अपनी ये सारी मसरूफियत छोड़ के। ओके बाबा, आ जाऊंगी। और तुम बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? एक बात पूछूं? जब तुम आशिर के साथ थी तब भी तुम कबीर के लिए आशिर को छोड़ सकती थी। अगर कबीर मुझे उस मोहब्बत का यकीन दिला देता जितनी वो आज मुझसे करता है तो क्यों नहीं। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। कुछ कहना चाह रही हो? मामा, वो मैं आपसे किसी को मिलवाना चाह रही थी। किसी को? मतलब? मेरा मतलब है कि मैं नहीं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। कौन है वो? हम ना कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। एमबीए के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया, बल्कि अब तो वो जॉब कर रहा है। किसी को पसंद करने का मतलब ये नहीं होता कि वो लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है। वो इस काबिल है या नहीं, ये तो मैं उससे मिलकर फिर ही बता सकती हूँ ना। ओके मामा, ठीक है। कम ऑन, खुलकर बताओ क्या बात है आखिर। वेल, एक्चुअली चंद माह पहले मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई। मैंने बहुत चाहा कि उससे अपनी जान छुड़ा लूं, मगर न जाने कैसे उसने मुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर लिया। रियली? फिर? मगर क्या करूं, हर वक्त मेरे ख्यालों में वही रहता है। अपने आप को रोक नहीं पाती। फिर उसे बाहर मिलने को कहता है, मैं ना मिलना चाहूं लेकिन उसे इनकार नहीं कर सकती। और अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो तुमने उसे बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो? वो जानता है मुझे, लेकिन वो यही कहते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। ओह, पर तुम क्या चाहती हो? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी एक फैमिली है, शौहर है, बच्ची है। कौन है वो? कोई फ्रेंड या फिर? तुम देख चुकी हो उसे। रियली? कहाँ पे? तुम्हें याद है कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में वो एक लड़का, तुमने रेफरेंस भी दिया था कि तुम्हारा हस्बैंड वैसा है। कहीं तुमने उस इंसिडेंट के बाद तो कुछ चक्कर नहीं चलाया? वो तो काफी अरसे से मेरा पीछा कर रहा था, बल्कि उस दिन रेस्टोरेंट में भी मेरे लिए ही आया था। इट्स रियली अमेजिंग, आई स्टिल कांट बिलीव इट। लेकिन मोमल, अब मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? देखो सनम, अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल आपसे कभी गलत बात नहीं करता। वो हमेशा आपको एक सिंसियर मशवरा देता है। इतना मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि अगर तुम अपनी दिल की बात मान के अपने शौहर को छोड़ के उसके साथ चली जाओगी तो ये तुम्हारा हक है।
हेलो, आज तुमने फ़ोन ही नहीं किया? क्योंकि अब तुम्हारी आवाज़ सुनकर दिल नहीं भरता। तुम्हें अपने सामने देखने का दिल चाहता है। अच्छा, लेकिन कैसे? मुड़कर देखो। क्या? तुम मुड़कर देखोगी तो तुम्हें देख पाऊंगा ना। रोमी, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। क्या करूं? तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आ रही थी। आज दिन में मिली तो थी तुम्हें। तब मिलकर सिर्फ चैन मिला था। अब नींद का मसला है। कल जब फिर मिलोगी ना, तभी सिर्फ चैन ही मिलेगा। अच्छा, बाहर मिलने का सिलसिला बंद करो प्लीज। और वैसे भी रोज लाइब्रेरी तो आ जाते हो मिलने के लिए। वो मिलना नहीं होता, पीछा करना होता है। और अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं तुम खास तौर पर मेरे लिए मुझसे मिलने के लिए बाहर निकलो और हम किसी खूबसूरत सी महकती हुई जगह पर मिलें। नहीं, मैं नहीं आ सकती। प्लीज सना, मेरे लिए। अच्छा, सोचूंगी। अच्छा, अब जाओ, चैन की नींद सो जाओ, कल मिलेंगे। क्या हुआ? जी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। Are you sure? हाँ, I'm fine. आप चलिए, मैं पानी पी के आती। हेलो ज़ारा। रात कहाँ थे तुम? इतना फोन करती रही और तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा था। यार एक्चुअली मैं रात को फ़ोन ऑफ करके जल्दी सो गया था, और वैसे भी इस वक्त मैं ऑफिस का ही काम कर रहा हूँ। जिम्मेदारियाँ जो बढ़ गई हैं। लेकिन आज तो संडे है। हाँ, तो संडे वाले दिन से ही तो पूरे हफ्ते की रूटीन ख़राब होती है ना यार। अच्छा, तुम ऑफिस से लॉयल्टी में तुम मुझे इग्नोर नहीं करने लगे? लॉयल्टी भी तो तुम्हारी वजह से है सिली। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने बॉस के साथ डील की है। अब
कमिटमेंट पे तो पूरा उतरना पड़ेगा ना यार। अच्छा बाबा, आज रात को हम लोग डिनर पे चल रहे हैं। आज नहीं ज़ारा, एक्चुअली आज मैंने कुछ दोस्तों को टाइम दिया, वो पहले ही मुझसे बहुत खफा हो रहे थे कि मैं उन्हें टाइम ही नहीं देता। ओह, तो अब दोस्तों के लिए भी तुम मुझे इग्नोर करोगे? अच्छा चलो ठीक है, मैं उन्हें इग्नोर कर दूँगा। अब खुश? अब रहने दो, हम डिनर कल कर लेंगे। तुमने अपनी मामा को फिर कल किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए कहा? नहीं, क्योंकि मामा भी हमारे साथ होंगी। क्या? जी हाँ, मेरे मामा से बात की थी और वो तुमसे मिलना चाहती हैं हमारे घर पे यार, डिनर पे। Really? हाँ, अब टाइम पे पहुंच जाना, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, पहुंच जाऊंगा। ओके, बाय। बाबा, बाबा, क्या हुआ? बाबा आज तो संडे है और आप अभी तक काम कर रहे हैं। चलिए कहीं बाहर चलते हैं। अरे यार चलते हैं अभी बाहर, ये बस थोड़ा सा काम रह गया मेरा बाकी, ये मैं कर लूँ तो फिर चलते हैं। I'll take you out, don't worry। तब तक एक काम करते हैं, मामा से कहते हैं कि चाय बना दीजिए प्लीज। अभी लाए। एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं? बहुत अच्छे। हर दफा तू कहती है बहुत अच्छे हो रहे हैं और फिर इन द एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही आता है A+। सनम फोन है तुम्हारा। हेलो, कौन? जी जी मम्मी जी, बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आप ही को याद कर रहे थे हम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे बाजू में बैठी है साथी। जी जी, बल्कि हाँ है, मैं बात करवाता हूँ आप। जी जी ये ले बात करें। हेलो जी मम्मी, वालेकुम अस्सलाम। बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। रियली? कब? That is wonderful news. Of course I'm going to be there. बिल्कुल। Okay, see you. अल्लाह हाफिज। मम्मी कल सुबह 10 बजे आ रही हैं। अरे अच्छा, दैट्स गुड भाई, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। लो जी, मुबारक हो आपको, आपकी नाना पहुंच रही है कल। अच्छा, नानू आ रही है, मैं भी नानू के एयरपोर्ट लेने चलूंगी। तो स्कूल कौन जाएगा? मैं? पापा, मैं कल स्कूल से छुट्टी कर लूंगी ना। अरे यार, छुट्टी अच्छी चीज नहीं होती है। आप जब स्कूल से वापस आओगे तो इधर ही कहीं आपको नानो सोफे पे बैठी हुई मिल जाएंगी। नथिंग टू वरी। चाय तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ। बेदारा खाना बहुत मजे का है, यकीनन तुमने नहीं बनाया होगा। जी, क्योंकि घर में एक बहुत अच्छा खाना बनाने वाला कुक है, तो मुझे क्या जरूरत है खाना बनाने की। तो इसका मतलब है कि मुझे भी बहुत जल्दी कुक रखना पड़ेगा। बेटा कुछ अपने बारे में बताओ, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? आंटी मैं अकेला ही हूँ।
बचपन में मेरे वालिदैन मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए। मेरे मामू ने मुझे पाला, उन्होंने पढ़ाया, ट्यूशन्स पढ़ा के मैंने अपना MBA कंप्लीट किया और अब एक अच्छी फर्म में एक अच्छी जॉब पर हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं। मेरे लिए तो अब जो कुछ भी है ज़ारा ही है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम क्या समझते हो कि सैलरी पैकेज में एक कपल खुशहाल जिंदगी बसर कर सकता है? अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे का एतमाद ही काफ़ी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे करियर का तो अभी आगाज़ है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सैलरी पैकेज भी बढ़ जाएगा। जैसे आहिस्ता आहिस्ता फैमिली बढ़ेगी, ज़रूरियात बढ़ेगी, अखराजात भी बढ़ेगी। जी आंटी, ये सब तो फिर ज़िंदगी में चलता ही रहता है। अच्छा, मैं तो खाना खा चुकी हूँ, आप लोग खाओ और बातचीत करो। ज़रा मेरे लिए चाय मेरे कमरे में भिजवा दो। अब खाना खाओ। He's nice. है ना, मैंने कहा था आपको समी पसंद आएगा। ये मैंने कब कहा कि वो मुझे पसंद है? क्या मतलब? देखो बेटा, वो एक घुटे हुए माहौल में पला बढ़ा है, एहसास कमतरी में वक्त गुजारा है उसने। जो लोग मोहब्बत से शादी तक का सफ़र हंसते खेलते तय करते हैं ना बेटा, वो लोग शादी के बाद ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं, ख़ास तौर पर जब इनकम कोई ख़ास ना हो तो। 40,000 में तुम कैसे गुजारा कर सकती हो? मामा, मैं किसी भी हाल में समी के साथ खुश रह लूंगी। ये सब जज्बाती बातें हैं बेटा, वक्ती जुनून है जिसे तुम लोग मोहब्बत का नाम देते हो। समी जैसे लोग सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं, जब कुछ भी नहीं बन पाता तो मोहब्बत के नाम पर बीवियों से कंप्रोमाइज़ की डिमांड करते हैं, और बीवियां बेचारी सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ में गुजार देती हैं। तुम कैसे उसके साथ इतनी घुटनज़दा ज़िंदगी बसर कर सकती हो? लेकिन मामा, मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं है। बात को समझो ज़रा। मुझे एहसास है कि वो तुम्हारी पसंद है, लेकिन मैंने भी जो फैसला किया है बेटे, तुम्हारे भले के लिए किया है। और एक माँ अपनी औलाद के लिए जो फैसला करती है बेटा, शायद औलाद भी अपने लिए नहीं कर पाती। लेकिन मामा, मेरी खुशी सिर्फ समी के साथ है। तो फिर मुझे बताने और उसे मिलवाने की क्या ज़रूरत थी? मेरी नज़र में जो बेहतर था मैंने तुम्हें बता दिया। अब जो तुम्हारी मर्जी है करो, ठीक है। शादी की तारीख भी तय कर लेना। मैं एक बेटी की माँ की हैसियत से शामिल हो जाऊंगी।
लीजिए अम्मी, आपसे फिर शाम को मुलाकात होती है और गपशप होती है, क्योंकि मुझे ऑफिस पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, थैंक यू सो मच। जीते रहो, जीते रहो। थैंक यू। चल नजीर, सामान निकालो। Welcome home. Thank you. That's so nice. It's so good to be home. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। अब आप यहाँ आराम से बैठ जाइए और मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। हाँ, लेकिन तुम भी बैठो ना, हम नाश्ता नहीं करूँगी बेटा। क्यों? आई एम नॉट हंग्री, मैं फ्लाइट में खा के आई हूँ। अच्छा टेल मी न्यूज़, सब खैरियत है वहाँ? जैन और हिना कैसे हैं? सब खैरियत, सब ठीक। और उनकी जॉब्स भी सही चल रही है? जॉब्स आर फाइन, दे आर हैविंग अ गुड टाइम। दैट्स वंडरफुल। अच्छा मामी, इस दफ़ा आप आई तो मेरे साथ 2 महीने कम से कम तो रहेंगी ना? नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता। मैं अपने घर में रहूँगी, और वैसे भी तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी ना। हमारी ऐसी कोई प्राइवेसी नहीं है। अरे लेकिन मेरी तो है ना। मम्मी, अच्छा you want coffee? That would be a good idea. I'll get coffee for you. जल्दी आ जाना। बस बेटा, अब जिद नहीं करो, मुझे ड्राइवर लेने आ रहा है एंड लेट मी जस्ट गो। क्या मतलब है आपका ड्राइवर लेने आ रहा है अभी? देखिए ना, मामी जिद कर रही हैं कि वो हमारे साथ नहीं रहेंगी। क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा मामी। आज से आप यहीं रहेंगी हमारे पास, दैट्स इट। इमाद, देखो बेटा, मैं जिस मकसद के लिए आई हूँ ना, वो ये है कि मुझे बहुत सी शादियाँ अटेंड करनी है। एंड भाई तुम लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो गए। मामी, वो सारी शादियाँ यहाँ रहकर भी अटेंड की जा सकती हैं। अरे बेटा दैट्स फाइन, लेकिन मेरे सारे कपड़े वहाँ हैं, मैं जूते, यू नो इट्स जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड। जस्ट लेट मी स्टे देयर। मामी, बस बेटा, अब जिद नहीं करो। नहीं, आज का दिन तो हमारे पास रुक जाइए ना प्लीज़। अच्छा चलो, आज का दिन मैं यहीं रह जाती हूँ, कल चली जाऊँगी फिर, ये मैं कर सकती हूँ, ठीक है? अच्छा ये बताइए, वो जैन का क्या हाल है? जैन बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट वो हर वक्त तुम लोगों की बातें करते रहते हैं। और ये शादी किन की है? जैन के ससुराल की शादियाँ हैं सारी। इनफैक्ट उसने आना था बट ही वाज टू बिजी, सो नाउ आई हैव टू अटेंड ऑल ऑफ देम। और वो जो नहीं है, क्या नाम है, चचा फैज़ तुम्हारे, वो भी अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर दामाद मिले तो इमाद जैसा मिले। अच्छा, तो इसका मतलब है कि चचा फैज के घर तक मेरे चर्चे पहुंच चुके हैं? अरे सिर्फ चचा फैज़ के घर तक नहीं, पूरे खानदान में, बल्कि जैन के ससुराल में भी। क्योंकि मेरी बेगम ने तो कभी मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने दिया। क्यों सनम? जी लुक एट हर। सनम, इनका ध्यान ही नहीं किया कभी कि इस बात की तरफ। मैं अभी आती हूँ, आपके बाथरूम में टॉवल्स लगवा दूँ। हाँ, ओके। और सर ये स्टाफ की सैलरीज का चेक। और कुछ? जी नहीं। आज के लिए कोई और स्पेशल अपॉइंटमेंट? सर अभी 10 मिनट बाद वेस्टकॉन कंपनी के एमडी के साथ आपकी मीटिंग है। दरअसल यही बताने में आया था। ठीक है, जब वो आए तो मुझे बता देना। ठीक है जी सर। चलो आज ना जाकर भी देखते हैं। वैसे भी कदर खो देता है रोज का आना जाना।
एक बात पूछूं मम्मी? पूछो। आपको कैसे लगा था कि इमाद ही मेरे लिए परफेक्ट चॉइस है? 7 साल बाद तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो। नहीं, कोई ख़ास वजह तो नहीं है, बस क्यों ही जहन में सवाल आया। नहीं, जब ऐसा सवाल जहन में उठता है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। क्या वजह? आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? लेट्स सी। इसके पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि तुम समझती हो कि इमाद तुम्हारी परफेक्ट चॉइस है, और दूसरी वजह ये कि कहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है आप मेरे सवाल का जवाब ना देने के लिए इधर उधर की बातें कर रही हैं। देखो, इमाद एक अच्छी फैमिली का लड़का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मंगनी के बाद तुम लोग आपस में मिलते भी तो रहे। हाँ, मिलते तो रहे। अब मैं चलती हूँ। अच्छा, कहाँ जा रही हो? अब देर हो रही है, लाइब्रेरी भी जाना है और मीना को स्कूल से भी पिक करना है। अच्छा, तो लाइब्रेरी क्यों जा रही हो? बस घर में बैठी बोर होती रहती थी तो सोचा लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ। सनम, आज तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज तो तुम्हें बोर नहीं होना चाहिए। अपना एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है मैंने, तो बस उसी सिलसिले में लाइब्रेरी जाना ज़रूरी है। रिसर्च, यानी कि आप रिसर्च कर रही हैं ऑन द परफेक्ट पर्सन। फ़र्ज़ करें अगर मेरे प्रोजेक्ट का यही टॉपिक हो तो फिर मुझे ज़रूर बताना, मैं भी तो देखूं ये परफेक्ट पर्सन कौन होता है। अब मैं तुम्हारा पीछा करूं? आई एम सो सॉरी, मैं समझी आप कोई और है। बेटा, सो सॉरी।
सॉरी बेटा, मैं पता नहीं क्या सोच रही थी। हाउ वाज स्कूल? हेलो। तुमने आज फोन ही नहीं किया? ओ, तो तुम मेरे फोन का इंतजार कर रही थी? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि तुम्हें फोन करना होता तो 8 साढ़े 8 बजे से पहले कर लिया करो, क्योंकि उसके बाद इमाद घर आ जाते हैं। तो अब मुझे तुमसे सिर्फ फोन पर बात करने के लिए भी इमाद के स्केड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा? नो वे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने सारा दिन मेरे फोन का इंतजार किया है, तो बात तो होनी चाहिए ना। भाई वो रास्ते में फूलों की दुकान नजर आई, मुझे ये गुलाब अच्छे लगे तो मैंने कहा कि तुम्हारे लिए ले लूं। यू लाइक फ्लावर्स ना? हाँ हाँ, आप चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ। हेलो। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस है ना, मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में फंस गया हूँ। क्या तुम थोड़ी देर और मेरा इंतज़ार कर सकती हो? और कितनी देर? बस मैं मीटिंग वाइंड अप करवा के निकलने ही वाला हूँ। ओके, जल्दी आना। ओह गॉड, इसकी बैटरी भी लो हो गई है।